और अब बात हमारी मुहिम की। हमारी मुहिम रो रहे हैं किसान, क्या सुन रही है सरकार? देश के अन्नदाता की बात हम करेंगे, जिसके साथ हो रहा है भद्दा मजाक। हरियाणा में न्यूज 24 पर किसानों से मजाक की खबर चलने के बाद हरियाणा सरकार की नींद टूटती हुई नजर आ रही है। सीएम खट्टर ने कहा है कि कम से कम 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि खट्टर ने किसानों को 200 रुपए के चेक बांटने के सवाल पर अपना पल्ला झाड़ लिया। खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार हर हाल में किसानों की मदद करेगी। आपको बता दें कि जिंद में प्रशासन ने मुआवजे के नाम पर 200 रुपए के चेक बांटे थे, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि ये क्या मजाक है, यहाँ हमारी हजारों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद हो गई और 200 रुपए का चेक हमें दिया जा रहा है। हमारे साथ हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर। मनोहर जी, जिस तरह से मुआवजा बटा है जिंद में, किसान बहुत नाराज हैं। कहा जा रहा है कि 200-250 रुपए एकड़ के हिसाब से उन्हें मुआवजा मिला है। और क्या यही मुआवजा मिलेगा वहाँ के हरियाणा किसानों को? पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये मुआवजे सब पिछले जो पेंडिंग पड़े हैं, कांग्रेस सरकार ने जो तय किए हुए थे और जो उनके फैसले थे, वो सब बटने बाकी थे। हमने सभी अपने जो जिला के हमारे डीसीज हम सबको कहा कि पिछले पेंडिंग मुआवजे वो सब अभी तक क्यों नहीं दिए, वो देने चाहिए तुरंत, वो जीरो बैलेंस उनका होना चाहिए। अभी का जो मुआवजा है वो अभी जो गिरदावरी हो रही है इसके बाद तुरंत दिए जाएंगे, ताकि जितना मुआवजा जिसका बनता है और वो सरकार की ओर से मिनिमम 10,000 रुपया जो दिया जाएगा, यानी जिनकी फुल 75% से 100% तक का नुकसान हुआ उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा। इसलिए ये मुआवजे बाद में मिलेंगे, वो पिछले मुआवजे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले मुआवजे हैं ये वाले, जो गलती कांग्रेस ने कर दी। आप कहते हो कि आप कांग्रेस किसान हित वाली सरकार है, किसान के समर्थन के लिए उनके साथ खड़ी होने वाली सरकार है, मोदी जी भी कहते हैं। तो क्या कांग्रेस की गलतियों को सुधारेंगे? उन किसानों को क्या नए सिरे से कुछ मुआवजा दिया जाएगा? हमने बहुत बातें पहले भी घोषणा की, आते ही हमने उनके बिजली के बिल 1-1 साल के माफ कर दिए हैं, 6 महीने पिछले फसल के और 6 महीने आगे की फसल के। हमने उनके जितने ऋण थे वो ऋणों को अभी 3 साल की किस्तें बना दी हैं, अगला ऋण उनको तुरंत मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमने जो उनका इंटरेस्ट है, अभी तक इंटरेस्ट 3% केवल केंद्र सरकार माफ करती थी, प्रदेश का सरकार की ओर से माफ नहीं होता था। हमने प्रदेश सरकार का भी 4% वो जीरो कर दिया है, अब कोई इंटरेस्ट उनको देना नहीं पड़ेगा। कल ही बात हुई, उन किसानों से कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार से उम्मीदें हैं और वो कह रहे थे कि 4,000 रुपए के हिसाब से देना चाहिए। वो मांग कर रहे हैं, सड़कों पर है वो किसान, नाराज है क्योंकि पहले से ही परेशान है। बार बार कह रहा हूँ कि ये सब पिछली सरकारों की हुई बातें हैं, पिछली सरकारों की बातों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर कैसे आएगी? नहीं, आपकी जिम्मेदारी, लेकिन उस पर मरहम तो लगा सकते हैं आप, नए सिरे से उनको नए सिरे से इस बार का जो नुकसान हो रहा है वो दे रहे हैं। पिछले पुराने वालों को कोई नया सिरे से कुछ मदद मिल पाएगी? वो तो प्रावधान अगर कोई ऐसा होगा तो हम देखेंगे, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम नए सिरे अभी का जो नुकसान है ये पूरा भरपाई कराएंगे और आने वाले समय में किसान को कोई दिक्कत ना हो, जो भी ज्यादा करना होगा। साफ तौर पर इनका कहना है कि ये पुराने जो मुआवजे थे उसके आधार पर दिए गए हैं और उसमें बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, जो नए जो नुकसान हुए हैं फसल को, उसको लेकर सरकार संजीदा है और उनको जो होगा मैक्सिमम मदद की जाएगी। कैमरा मस्तान सिंह के साथ अमित कुमार, बेंगलुरु, न्यूज 24। तो ये है हरियाणा सरकार की दलील कि ये पेंडिंग मामले हैं, पेंडिंग मुआवजे के मामले हैं, जो अभी सरकार इस बार क्लियर कर रही है। 5 महीने हो गए हैं खट्टर सरकार को, किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है, किस तरीके से उनकी फसलें बर्बाद हुई है। कई जगह किसान खुदकुशी कर रहे हैं और देखिए हरियाणा में किसानों को मिल रहा है 200 रुपए का चेक। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जिनसे, हमारे साथ लखनऊ से अशोक तिवारी और मुंबई से दीपक दुबे। प्रभाकर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, कई सारे किसान आपके साथ वहां पर नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं किसान? क्योंकि खट्टर तो ये कह रहे हैं कि हम मुआवजा देंगे, 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। जरा उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है जो उनको 200 रुपए का चेक बांटने आए थे, कि भैया ये बताओ कि हमें जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कब करोगे? प्रत्युष, पहले तो इस मुआवजे का अर्थशास्त्र में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंद में जहां कपास होती है, जिसको यहां लोकल भाषा में नरमा कहा जाता है, अगर 1 एकड़ में नरमा की अच्छी फसल हो तो कम से कम 40,000 रुपए का पैदावार होती है। सूखा हो गया, फसल खत्म हो गई, इसलिए जो मुआवजे की रकम तय हुई है वो 200 रुपए तय हुई है। गुस्सा समझ सकते हैं, आक्रोश समझ सकते हैं, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि जले पर नमक छिड़का गया है।
खट्टर साहब का घर जो है यहाँ से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी एक दर्द है यहाँ किसानों का कि किसानों की क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, खट्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कम से कम खट्टर साहब से ये उम्मीद इन्हें नहीं थी, इसलिए दर्द हो रहा है। खट्टर साहब कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ ये पिछली सरकार की वजह से हुआ। झूठ बोल रहे हैं इस बात ने। पिछली सरकार ने 4000 रुपये किला मंजूर करे थे और हमको ठहरे हैं 200 रुपये 150 रुपये। बता हमारी या फसल खत्म हुई, हम इस बार कैसे गुजारा करें अपना। ये गवर्नमेंट की सरकार ऐसी हो रही है, जो सरकारी नौकर है उनकी तनख्वाह बढ़ती जा रही है, जमींदार मर्दा चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि पंजाब और हरियाणा में तनख्वाह सरकारी कर्मचारियों की तो बढ़ गई, विधायकों की बढ़ गई, मंत्रियों की बढ़ गई, लेकिन किसान बेचारों की हालत कोई नहीं सुन रहा। वो भी तब जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि पिछले 60 साल से किसानों को लेकर राजनीति हुई है और उनकी उसी के चलते दुर्दशा हुई। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री ये बात कहता है और सूबे का मुख्यमंत्री भी बीजेपी का हो, खट्टर साहब बीजेपी के हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और उसके बाद किसान रोते हैं, इसके बाद किसान आत्महत्या को मजबूर होते हैं जी, तो यही तो शिकायत है प्रभाकर, यही तो शिकायत है प्रभाकर किसान। तो हम लगातार नेशनल 24 पर बात कर रहे हैं किसानों के दर्द की, किसानों की परेशानी के। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अशोक, अब यूपी के किसानों ने सड़क पर प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे को जाम किया है किसानों ने। बिल्कुल, मथुरा से ये खबर आ रही है कि जो आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे है वहां पर किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर वहां पर जाम लगाया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, जानकारी के मुताबिक तकरीबन 60 से 70% फसल बर्बाद हो चुकी है। कई किसानों ने उत्तर प्रदेश में आत्महत्या की है, कई किसानों की असमय मौत हो गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उस समय विपक्षी दलों ने सदन के भीतर जमकर हंगामा भी किया था कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जाए। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा था कि 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हम कर रहे हैं और जल्द ही जिन किसानों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई की जाएगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की गई है। जांच की बात की जा रही थी कि सर्वे किया जाएगा, पता किया जाएगा कि किन किसानों का नुकसान हुआ है, जांच कब होगी, सर्वे कब होगा। अशोक, आप हमारे साथ बने रहें। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, ये बताइए कि महाराष्ट्र के किसान क्या कह रहे हैं। जी, महाराष्ट्र के किसानों की हालत भी बहुत ही खराब है, क्योंकि यहाँ पे 90 लाख किसान हैं जो सूखाग्रस्त इलाकों से आते हैं। इनकी हालत बहुत खराब है। अब तक 64 लाख किसानों को मुआवजा दिया गया है, राशि दी गई, लेकिन अभी भी 26 लाख ऐसे किसान हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं है या उन्हें जो सरकारी महकमा है उन्हें चक्कर लगवा रहा है। यही वजह है कि हर दिन तकरीबन 4 से 5 जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार लगातार दावे कर रही है कि सूखाग्रस्त जो इलाके हैं उनकी जो कामियां हैं या कहें कि उनकी जो मजबूरियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा, लेकिन अब भी महाराष्ट्र के किसान कहीं ना कहीं अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, उन्होंने जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था उस वक्त उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के किसानों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अब भी ऐसा नहीं हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सिर्फ हरियाणा का यह हाल नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए देश में किसानों का यही हाल है। इसलिए लगातार हम कह रहे हैं कि किसान रो रहे हैं, सुन रही है सरकार।